वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की थर्ड बुक की 18 पोइम है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। मोहब्बत तमाम मज़ाहिब की रूह है बाय जलालुद्दीन रूमी। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलें सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी के बारे में देख लेते हैं। ये 30 सितंबर 1207 में बल्ख अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और इनकी डेथ 17 दिसंबर 1273 में हुई और ये तुर्की में दफन हुए। जलालुद्दीन रूमी जो हैं वो बहुत अजीम मुसलमान पोइट और सूफ़ी थे। इनका तारुफ किसी जो इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। सदियों से लोग इन्हें जानते हैं और उनकी लिरिकल पोइट्री की वजह से भी, और ऐसी नज़में इन्होंने लिखी हैं जिनमें कोई इखलाकी सबक मिलते हैं। ईरान में, इंडिया में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में रूमी को एक बहुत बड़ा सेंट माना जाता है, बहुत बड़ा सूफ़ी माना जाता है। इनकी जो पोइम है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका मरकज़ी ख़याल क्या है। इसमें रूमी कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत जो है ये एक अजीम जज्बा है और इसमें इतना असर है कि ये तकदीर बदलने की भी क़ुव्वत रखती है। ये किसी की बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल सकती है। मोहब्बत लोगों में मुस्बत और खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा करती है। एक सख्त दिल इंसान भी मोहब्बत के ज़रिए असर नर्म मिजाज और हमदर्द बन जाता है। एक बीमार शख्स को जब अपने अजीज़ व अकारब का प्यार नसीब होता है तो वो भी अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करता है। यहाँ तक कि मोहब्बत जो है वो इंसान को बिस्तर मर्ग से भी उठने पर मजबूर कर देती है। ये मोहब्बत ही है जो नफ़रत और गुस्से को रहमदिली में मुंतकिल कर देती है। मोहब्बत की खातिर बादशाह अपना तख्त ताज ठुकराकर एक बदहाल फ़कीर बन जाता है और मोहब्बत जो है वो बड़े बड़े शहनशाहों को ग़ुलामी करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ये है ही इतनी असर अंगेज़ और ताकतवर, और ये इतना ताकतवर जज्बा है कि लोगों की ज़िंदगियों को यकसर बदल देता है। मोहब्बत में इतनी क़ुव्वत है कि ये दुनिया बदल सकती है। फिर मोहब्बत चाहे मजाजी हो या हकीकी, इसमें बहुत क़ुव्वत है और ये हर नामुमकिन अमल को मुमकिन बना सकती है। मोहब्बत ज़िंदगी को मकसद और मानी देती है। अगर इंसान ज़ात पात, नस्ल, मज़हब और फ़िरका बंदी की तमाम दीवारों को गिराकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगें तो ये दुनिया अर्ज़ी जन्नत बन जाएगी। तो चलें अब हम पोइम को पढ़ लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी पोइम है लेकिन बहुत थॉटफुल है और एक हकीकत पर मबनी है। लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। Through love, thorns become roses, and through love, vinegar becomes sweet wine. Through love, the stake becomes a throne. Through love, misfortune becomes good fortune. Through love, burning fire becomes pleasing light. Through love, stone becomes soft as butter. Through love, grief becomes a joy. Through love, lines become harmless. Through love, sickness becomes health. Through love, wrath seems to be a mercy. Through love, the dead rise to life. Through love, the king becomes a slave. जी, तो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। वैसे तो इसमें कोई इतने ख़ास मुश्किल अल्फाज हैं नहीं, बहुत सिंपल सी सादा सी पोइम है। थॉर्न स्पाइक कांटे, स्टेक गैलोस फांसी घर तख्तादार, थ्रोन रॉयल सीट तख्त, मिसफॉर्चून बैड लक बुरी किस्मत, रैथ एंगर गुस्सा, मर्सी सिम्पटी रहम, स्लेव सर्वेंट,
लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। जी, तो अब इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस। मोहब्बत के ज़रिए से जो कांटे होते हैं वो फूल बन जाते हैं। मतलब मोहब्बत में ऐसा जादुई असर है जो कि कांटों को भी फूलों में बदल देता है। एंड थ्रू लव विनीगर बिकम्स स्वीट वाइन। और जो सिरका है वो शहद बन जाता है। मतलब ऐसे लोग जिनमें नेगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा, वो भी मोहब्बत करने लगते हैं। थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन। मोहब्बत के ज़रिए से तख्तेदार जो है वो तख्त बन जाता है। थ्रू लव मिसफॉर्चून, मतलब किसी की किस्मत में अगर तख्तादार लिखा होता है तो मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कि तख्त पर भी बिठा सकता है। थ्रू लव सॉरी मिसफॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून। बुरी किस्मत जो है वो अच्छी किस्मत में बदल जाती है। मतलब मोहब्बत एक ऐसा ताकतवर जज्बा है कि हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में बदल देता है। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट। मतलब जलती हुई आग जो है वो खुशकुन रोशनी में बदल जाती है। मतलब तकलीफ़ देह सिचुएशंस और हालात जो हैं वो बदल जाते हैं। थ्रू लव स्टोन बिकम्स एज सॉफ्ट एज बटर। मोहब्बत के ज़रिए से पत्थर ऐसे नरम हो जाते हैं जैसे कि मक्खन। मतलब सख्त दिल लोग जो हैं वो नरम हो जाते हैं। थ्रू लव क्रीम बिकम्स अ जॉय। मोहब्बत के ज़रिए से गम जो है वो खुशी में बदल जाता है। या जो गमगीन दिन होते हैं, अगर मोहब्बत हो तो वो उस तरह से गमगीन नहीं लगते, गम उस तरह से गम नहीं लगता। थ्रू लव लाइन्स बिकम्स हार्मलेस। मोहब्बत के ज़रिए से शेर जो है वो बेज़रर हो जाते हैं। मतलब जालिम लोग जो हैं वो भी मोहब्बत करने पर माइल हो जाते हैं। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ। मोहब्बत के ज़रिए से बीमारी जो है वो शिफा याबी या सेहत बन जाती है। मतलब अगर कोई बीमार है और उसके पास मौजूद हैं और उसके पास मोहब्बत है, मोहब्बत से उसको ट्रीट करते हैं तो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। थ्रू लव रैथ सीम्स टू बी अ मर्सी। गुस्सा जो है वो रहम लगने लगता है। मतलब जो सख्त दिल लोग होते हैं उनके दिल नरम हो जाते हैं और उनका गुस्सा जो है वो रहम में बदल जाता है। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। मुर्दा जो है वो ज़िंदा हो जाते हैं। मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो कि मुर्दों में भी जान डाल देती है। थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव। मोहब्बत के ज़रिए से बादशाह जो है वो ग़ुलाम हो जाता है। मतलब बादशाहों को भी मोहब्बत के ज़रिए से ग़ुलाम बनाया जा सकता है, अपने ताबे किया जा सकता है। तो ये बहुत खूबसूरत एग्जांपल्स दी हुई हैं पोइट ने हमें कन्विंस करने के लिए कि मोहब्बत जो है वो कितना ताकतवर जज्बा है और वो हर मसले का हल है और ये मुकम्मल तब्दीली ला सकती है इंसान की ज़िंदगी में। तो ये तो आपकी थी पोइम, बहुत सिंपल बट बहुत इफ़ेक्टिव, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसकी एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ आप लोग करेंगे, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन करने हैं वो देख लें। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लव, ये भी हो सकता है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। या व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, उसमें भी आप यही क्वेश्चन लिखेंगे। लव चेंजेस थॉर्न्स इनटू रोजेस। मोहब्बत जो है वो कांटों को भी फूलों में बदल देती है। इट चेंजेस विनेगर इनटू ड्रिंक। सिरके को ड्रिंक में बदल देती है। लव चेंजेस पनिशमेंट इनटू रिवार्ड। जो मोहब्बत जो है वो पनिशमेंट को रिवॉर्ड में बदल देती है। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स जॉयफुल लाइट। जलती हुई रोशनी खुशकुन रोशनी बन जाती है। जलती हुई आग खुशकुन रोशनी बन जाती है। सिकनेस बिकम्स हेल्थ, बीमारी सेहत बन जाती है। एंड अ प्राउड किंग बिकम्स एज हम्बल एज अ स्लेव। और मगरूर बादशाह जो है ऐसे आजिज़ हो जाता है जैसे कि ग़ुलाम हो। फिर एक क्वेश्चन और है, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव। क्या मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदगी जो है वो गुजारने के काबिल है। विदाउट लव लाइफ इज़ ड्राई एंड बोरिंग। ज़िंदगी जो है वो खुश्क और बोरिंग है। बेस पैशन सच एज जेलसी एंड हेट मेक लाइफ मिजरेबल। फजूल किस्म के जो जज्बात हैं जैसे जेलसी है, नफ़रत है, वो ज़िंदगी को काबिल रहम बना देती हैं। लव ब्रिंग्स हारमनी एंड जॉय इन लाइफ। ज़िंदगी जो मोहब्बत जो है वो ज़िंदगी में खुशी और हम आहंगी लाती है। जी, तो ये थी आपकी पोइम और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे आप लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ। और आंसर क्वेश्चन जो मैंने 2 बताए हैं यही काफ़ी हैं, ये आप तैयार कर लें तो मैसेज आ जाता है या थीम आ जाता है।
या इफ़ेक्ट्स ऑफ लव आ जाता है तो उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे या सेकंड क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपके कवर कर जाएंगे आपके पेपर को। तो चलें, ये था हमारा लेक्चर, अब इसको वाइंड अप करते हैं।